दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कनेक्टिंग लिंक संयोजक कड़ी के बारे में। संयोजक कड़ी जैव विकास में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें दो जीवधारियों के लक्षण विद्यमान होते हैं अर्थात देखे जाते हैं, उन्हें हम संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी में जीवधारियों का संबंध उनके वर्गीकरण में संघ तथा क्लास से होता है। ऐसे जीवधारी जैव विकास में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये जीवधारी ऐसे जीवाश्म या जीव होते हैं जो भिन्न भिन्न जीव समूहों जैसे संघ या वर्ग से संबंधित होते हैं, अथवा जिनमें दो या दो से अधिक जीवधारियों के लक्षण मिलते हैं अर्थात कॉमन होते हैं, उन्हें संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी में जीवधारियों का संबंध अलग अलग लक्षणों से होता है, जिसके कारण हम एक जीवधारी की उत्पत्ति दूसरे जीवधारी से समझते हैं, मानते हैं। कुछ जीवधारियों जो कि संयोजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं इस प्रकार से हैं। युगलिना। युगलिना एक कोश की तथा सुकेंद्र की जीवधारी है जो संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह पौधे तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में पौधों जैसा होलोफाइट पोषण करता है, जिसके अंतर्गत यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह जंतुओं जैसा भोजन होलोजोइक प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसमें मिक्सोट्रॉफिक पोषण देखा जाता है। इसलिए युगलिना को पौधे तथा जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रोटीरोअस्पंजिया। प्रोटीरोअस्पंजिया में संघ प्रोटोजोआ तथा संघ पोरीफेरा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके लक्षण प्रोटोजोआ से मिलते हैं और पोरीफेरा से भी मिलते हैं। इसलिए प्रोटीरोअस्पंजिया को संघ प्रोटोजोआ तथा संघ पोरीफेरा दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। पेरीपेटस। पेरीपेटस को संघ आर्थ्रोपोडा तथा संघ एनीलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें आर्थ्रोपोडा जैसे लक्षण अर्थात जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जबकि एनीलिडा जैसे लक्षण रिंग लाइक बॉडी देखे जाते हैं। इसलिए पेरीपेटस को संघ आर्थ्रोपोडा तथा संघ एनीलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। नियोप्लीना। नियोप्लीना में संघ एनीलिडा तथा संघ मोलस्का दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एनीलिडा के लक्षण में इनका शरीर रिंग लाइक होता है, जबकि मोलस्का के अंतर्गत इनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण अर्थात मैंटल पाया जाता है। ब्लेनोग्लासस। ब्लेनोग्लासस को नॉन कार्डेट तथा कार्डेट के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि ये नोटोकार्ड रहित अर्थात अकशेरुकी होते हैं, लेकिन जीवन की कुछ अवस्थाओं में इनके शरीर में नोटोकार्ड अर्थात रिंग लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि कशेरुकियों का प्रमुख लक्षण है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है जिसमें क्लास रेप्टाइल अर्थात सरीसृप तथा क्लास एप्स पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। इन दोनों लक्षणों के कारण ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानी जाती है। रेप्टाइल के लक्षण इनमें बड़ी सी पूंछ, जबकि पक्षियों के लक्षण इनमें दांत युक्त
चोंच अर्थात वीक पाई जाती है। विषाणु विषाणुओं को निर्जीव तथा सजीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स निर्जीव स्थानों पर रहने पर ये निर्जीव जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि सजीवों के शरीर के संपर्क में आने से इनका जेनेटिक मटेरियल तेजी से मल्टीप्लिकेट करता है। विषाणु अकोशिकीय अर्थात एसेलुलर होते हैं। सेमोरिया सेमोरिया को सरीसृप तथा उभयचर के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें रेप्टाइल तथा एम्फीबियन दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप तथा उभयचर के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रोटोथीरिया प्रोटोथीरिया को हम एग लेइंग मैमल कहते हैं। इनमें रेप्टाइल, सरीसृप तथा स्तनधारी मैमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। प्रोटोथीरियन रेप्टाइल की भांति अंडे देते हैं अर्थात एग लेइंग होते हैं, लेकिन अंडे से जब बच्चे हैच आउट अर्थात बाहर आ जाते हैं तो इनमें उपस्थित स्तन ग्रंथियों के द्वारा उन्हें मिल्क फीडिंग कराया जाता है, जो कि स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है। इसलिए प्रोटोथीरियन को रेप्टाइल तथा स्तनधारी अर्थात मैमल के बीच की कड़ी माना जाता है। ये जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होने के कारण एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। ये जैव विकास में अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिससे जीवधारियों के क्रमिक विकास अर्थात उद विकास के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जीवधारी कनेक्टिंग लिंक्स के रूप में संयोजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।